हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जिन पौधों की कटिंग को अगर आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी ये ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि इनमें पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं जिनको कि एरियल रूट्स बोलते हैं। इन पौधों की कटिंग को लगाते हुए एक गलती हम लोग कर देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर नीचे तक दबा देते हैं। लेकिन इनको लगाना कैसे है, देखिए जैसे कि आप लोग ये स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, इसको आप लोग इस तरीके से तोड़िए या किसी भी कैंची वगैरह से कट कीजिए और मिट्टी को पहले से ही देखिए इस तरीके से हल्का सा लूज कर लीजिए। लूज करने के बाद देखिए इसमें पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं, तो इनको आप इस तरीके से हल्के हाथों से मिट्टी में रख दीजिए। बहुत ज़्यादा नीचे तक हमें इसे नहीं दबाना है। सभी पौधों की कटिंग को हमें इसी तरीके से लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टेंगल हार्ट ये भी 2 से 3 इंच के पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो करता रहता है, क्योंकि इसकी भी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट पौधा है। और देखिए इसमें भी इस तरह से ये एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इसकी एक ब्रांच को इस तरह से कट करके सोइल में आपको रख देना है या फिर फेंक देना है। वहीं से ये अपनी जड़ें पकड़ लेगा, आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नियोन पोथोज, ये मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी लगभग 10 से 12 वैरायटी इनकी हैं। तो मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी होती हैं उन सभी में एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है। बरसात के मौसम में इनमें ये एरियल रूट्स बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं, वैसे ये हमेशा ही इनमें निकलती रहती हैं। देखिए इस तरह से, तो देखिए यहीं से कट करके इसको अगर हम सोइल में रख भी देंगे तब भी ये हमारी कटिंग ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एंजॉय पोथोज, ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है। इसमें भी एरियल रूट निकलती हैं, तो इनको भी कट करके आप सोइल में हल्के हाथों से ऊपर से रख दीजिए। बहुत ज़्यादा नीचे तक प्रेस नहीं करना है, यानी कि जो इनकी रूट्स होती हैं वो सोइल के कॉन्टैक्ट में अगर एक बार आ गई तो ये अपना आप ही फिर ग्रो होती रहती है। ये है मार्बल किंग पोथोज, ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है। इसकी जो लीव्स होती हैं जैसे कि पान शेप में रहती हैं। ये है क्वीन पोथोज। क्वीन पोथोज की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ा बड़ी बड़ी सी रहती हैं, लंबी लंबी सी रहती हैं। दोनों की ही लीव्स वेरीगेटेड रहती हैं, लेकिन मार्बल किंग पोथोज और क्वीन पोथोज दोनों अलग वैरायटी हैं। तो देखिए इनमें भी इस तरह से ये एरियल रूट्स निकल रही हैं, तो यहीं से इनको हम कट करके इस तरह से सोइल में रख देंगे, तो यहीं से हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बस रखना है, हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखिए फिलोडेंड्रोन, ये भी बहुत ही हार्डी कम देखभाल में ग्रो होने वाला पौधा है। जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं इसी तरह से इसको भी ग्रो किया जा सकता है, और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में या छोटी से छोटी बोटल्स में, मग में कहीं भी लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से ये सर्वाइव करता रहता है। इसमें भी देखिए इस तरह से ये एरियल रूट्स निकलती हैं, तो यहीं से कट करके इसको केवल सोइल में हल्के हाथों से रख देना है, यानी कि इसकी जो रूट्स हैं वो सोइल के कॉन्टैक्ट में आ जाए, यहीं से आपका नया पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए गोल्डन मनी प्लांट। गोल्डन मनी प्लांट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं उनमें ग्रीन और गोल्डन का वेरिएशन रहता है। ये प्लांट ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाता है। इसमें भी देखिए इस तरह से ये एरियल रूट्स निकलती हैं, तो ये जहाँ भी सोइल के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं वहीं से अपनी जड़ें पकड़ लेती हैं, यानी कि सोइल को पकड़ लेती हैं, तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये पहला जो हमारा पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट की एक खास बात ये है कि इसका एक छोटा बेबी प्लांट भी अगर आपके गार्डन में आ गया तो उस एक ही प्लांट से आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इनमें इस तरह से देखिए ये रनर्स निकलते हैं, इन्हीं को बेबी प्लांट बोलते हैं। और इन बेबी प्लांट में देखिए इस तरह से ये जड़ें निकली हुई होती हैं पहले से ही, तो इनको यहीं से कट करके हम सोइल में रख देंगे तब भी ये हमारा प्लांट बन जाएगा। ये प्लांट खराब होने के सबसे ज़्यादा जो कारण होते हैं वो यही होते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे तक हम दबा देते हैं। तो नीचे तक नहीं दबानी है, हल्के हाथों से बस इसको केवल रख देना है सोइल में, तो ये आपका ग्रो हो जाएगा। अगला जो ये पौधा है ये है पेनी बर्थ। इस पौधे को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाइनीज मनी प्लांट या फिर डोलर प्लांट। ये पौधा भी बहुत ही हार्डी और कम देखभाल में ग्रो होने वाला होता है। इस पौधे की सिर्फ एक शर्त होती है कि इस पौधे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी इसको बहुत ही पसंद होता है। तो ये पौधे में भी देखिए इस तरह से ये एरियल रूट्स निकलती हैं, यहीं से इनको हम कट करके सोइल में अगर फेंक भी देंगे वहीं से ये अपने आप जड़ें पकड़ लेते हैं। फेंकने वाले पौधों की लिस्ट में ये पौधा नंबर 1 पर आता है। इसको आप छोटे से छोटे पॉट में, मग में, बोटल्स में, हैंगिंग बास्केट में कहीं भी लगा दीजिए। इसकी अगर सिंगल लीव्स भी कहीं पर गिर जाती है तो वहीं से न्यू पौधा तैयार हो जाता है। इसमें भी देखिए इस तरह से ये एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इनको यहीं से कट करके आप सोइल में फेंक दीजिए या रख दीजिए, वहीं से आपका नया पौधा इसका तैयार हो जाएगा। ये भी टर्टल वाइन की ही वैरायटी है। ये लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है। इस पौधे को भी आप उठा करके
खींच करके या एक कटिंग इसकी तोड़ करके फेंकनी है आपको, कुछ नहीं करना, वहीं से आपका पौधा बन जाएगा। पूरे पॉट को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी ये कवर कर लेती है। तो ये जो दोनों पौधे हैं ये बहुत ही हार्डी और बेशरम पौधों की लिस्ट में आते हैं। इन पौधों की कटिंग को केवल आपको सोइल में फेंकना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है ये वांडरिंग जू। ये पौधा भी बिना देखभाल में ग्रो होने वाला होता है। इस पौधे को आप 3 से 4 इंच के पॉट में भी लगा दोगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। तो इसमें भी देखिए इस तरह से ये एरियल रूट्स निकलती हैं। तो यहीं से कट करके आप सोइल में इसको रख दोगे या फेंक भी दोगे तब भी आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसको भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट पौधा है ये सकुलेंट। इसको कलेंचो मरियाना के नाम से जाना जाता है। हालांकि सकुलेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये वाला जो पौधा होता है काफ़ी हार्डी होता है। इसमें भी देखिए लंबी लंबी सी इस तरह से एरियल रूट्स निकलती हैं। तो इसको भी अगर कट करके आप लगा दोगे तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं इसी तरह से इसको भी ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी देखिए इस तरह से एरियल रूट्स निकलती हैं। तो यहीं से कट करके इसको अगर हम सॉइल में रख भी देंगे या पानी में भी अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो पानी में भी ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत ही हार्डी, कम देखभाल में ग्रो होने वाला पौधा है। कि स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन में भी बहुत ही लंबी लंबी सी एरियल रूट्स निकल जाती हैं। ये 2-3 कलर में आती है। मेरे पास इसके 2 कलर हैं, नियोन और ये डार्क पर्पल। देखिए इसमें भी इस तरह से ये एरियल रूट्स निकल रही हैं। तो इनको यहीं से कट करके सोइल में आप फेंक भी दोगे तो आपका पौधा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रियो या फिर बोट लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं पीछे की तरफ से डार्क पर्पल और ऊपर की तरफ से ग्रीन रहती है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में या छोटे से छोटे पॉट में, मग में, कहीं पर भी लगा दीजिए। तो देखिए इसमें भी इस तरह से रूट्स निकली हुई होती हैं पहले से ही। तो इस तरह से इसको कट करके सोइल में आप रख दीजिए, यहीं से आपका नया पौधा बन जाए। नेक्स्ट है ये बिग लीफ मनी प्लांट। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स का साइज होता है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं ये मेरे 10-10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं और आप इनकी लीव्स का साइज देखिए कितनी बिग बिग साइज की हो गई हैं। और आप देख सकते हैं इनको मैंने इस तरह से स्टिक पे जैसे चढ़ा रखा है। तो इनकी जो एरियल रूट्स हैं स्टिक को किस तरीके से इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो देखिए इसको भी कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि मनी प्लांट की हर एक नोड एरिया से एरियल रूट्स निकली होती हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये जड़ें निकली हुई होती हैं। तो यहीं से कट करके इसको हम सोइल में दबा देंगे तो हमारा नया पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट है ये पर्पल हार्ट। देखिए इसमें एरियल रूट्स तो नहीं निकलती हैं, लेकिन इसकी कटिंग अगर कहीं सोइल में गिर भी जाती है तो वहीं से उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग आप लेकर के अगर सोइल में रख भी दोगे तो उसी में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी कटिंग ग्रो करने में एक गलती हम लोग करते हैं, इसीलिए कटिंग हमारी ग्रो नहीं होती, ये गल जाती है। देखिए जब भी आप इसकी कटिंग को लगाएं तो हल्के हाथों से प्रेस करें, बहुत ज़्यादा तेज हाथों से इसको नहीं दबाना है। नेक्स्ट देखिए स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वेरीगेटेड हैं, इनमें येलो और ग्रीन का वेरिएशन है। एक देसी वाली वैरायटी भी आती है। इनकी भी लीफ अगर कहीं पर गिर जाए तो वहीं से इनका नया पौधा तैयार हो जाता है। ये सन्सवेरिया है, ये भी स्नैक प्लांट की ही वैरायटी है। तो इसके लीव्स को आप कहीं भी सोइल में रख दीजिए, दबाना भी नहीं है। अगर आप रख भी दोगे तो वहीं से इसमें न्यू न्यू बेबी प्लांट निकलने लगेंगे। ये सभी स्नैक प्लांट की ही वैरायटी है, तो इनको आप इस टाइम ज़रूर ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पीले डिप्रेसा या फिर क्रीपिंग चार्ली की ही एक वैरायटी है। जैसे क्रीपिंग चार्ली की लीव्स होती हैं कुछ कुछ इस तरह से इसकी लीव्स भी दिखती हैं। तो इसकी कटिंग भी अगर सोइल में कहीं गिर जाती है, जैसे टेंगल हार्ट की गिर जाती है, तो उसी तरीके से ये भी पूरे आपके बास्केट को या जिस भी पॉट में गिरी होगी कवर कर लेगी। तो इसको भी आपको इस तरह से तोड़ करके केवल सोइल में रख देना है या फेंक देना है। नेक्स्ट देखिए छिपकली बेल। इसमें और भी वैरायटी आती है जो कि वेरीगेटेड होती हैं, मैंने नर्सरी पर देखी हैं, लेकिन इसकी एक कटिंग में नर्सरी से ही लेकर के आई थी। देखिए किस तरह से ग्रो हो गई है। तो इनको भी ग्रो करना बहुत आसान होता है। ये भी जहाँ भी सोइल के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ तक कि जैसे अगर दीवारों पर भी अगर चढ़ जाती हैं तो पूरी दीवार को ही ये कवर कर लेती हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती हैं। तो इनको भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। जितने भी पौधे आज मैंने आपको बताए हैं ये सारे ही पौधे परमानेंट और बिना देखभाल में ग्रो होने वाले पौधे हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।